आदाब। आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज टीवी की टीम मालवा के ऐतिहासिक शहर शाहजहाँपुर में मौजूद है। दोस्तों, शाहजहाँपुर एक ऐतिहासिक शहर, इसकी अपनी एक रोशन तारीख़ है। लेकिन आज़ादी के बाद के हालात पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें हर कदम पर मायूसी होती है। इसकी वजह यह है कि आज़ादी के बाद यहाँ के समग्र विकास को सामने रखकर जिस तरह का प्लान प्रोजेक्ट बनाना चाहिए था, हमारी हुकूमतों ने नहीं बनाया। दोस्तों, आइए प्रोग्राम के पहले से हम आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि शाहजहाँपुर का इतिहास क्या है। शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश का एक कदीम अहम तारीखी शहर है। ये तारीखी शहर मालवे का एक अहम हिस्सा है। शाहजहाँपुर सतह समंदर से 545 मीटर बुलंदी पर वाक़ है। इस तारीखी शहर का नाम मुगल शहंशाह शाहजहां के नाम से मौसूम है। मुगल शहंशाह शाहजहां जब मालवा में चंदेरी के रास्ते से दाखिल हुआ तो इसी रास्ते से होते हुए बरहानपुर गया था। शाहजहां को यहाँ की आबो हवा और कुदरती मनाजिर ने बहुत मुतासिर किया था। चुनाचे जब शाहजहां हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा तो उसने इस जगह की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए यहाँ शहर को बसाया और मीर बेगों को 1640 में यहाँ का कोतवाल मुकर्रर किया। तारीख के औराक में तो इस शहर का नाम शाहजहाँपुर है, लेकिन तगय्युरात ज़माना के साथ इसका नाम शाहजहाँपुर से बदलते बदलते शाहजहाँपुर हो गया। शाहजहाँपुर अपने क़याम से 1707 तक मुगल हुकूमत के ज़ेरे नगी रहा, लेकिन औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद ये इलाका सिंधिया हुकूमत का एक अहम हिस्सा बन गया। सिंधिया हुकूमत में शामिल होने के बाद यहाँ इंतज़ामी नुक्ता नज़र से बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। शाहजहाँपुर मुश्तरका तहजीब का शहर है। यहाँ पर मुसलमानों की बूदोबाश सदियों से जारी है। ऐसा नहीं है कि शाहजहाँपुर को मुगल शहंशाह शाहजहां के बसाने के बाद इस्लामी तहजीब से वाक़फियत हुई, बल्कि यहाँ मुस्लिम बादशाहों की आमद से कब्ल सूफिया के जरिए इस्लामी तालीमात पहुँच चुकी थी। शाहजहाँपुर में इस्लामी तहजीब के नुकूश हमें सूफिया की आमद के साथ ही मिलने लगते हैं। सूफिया की आमद से शाहजहाँपुर में न सिर्फ इस्लामी तालीमात आम हुई, बल्कि इंसानियत का सर भी बुलंद हुआ। यही वजह है कि आज भी इस शहर में मुश्तरका तहजीब के नकूश बहुत मुस्तहकम दिखाई देते हैं। खाखरा खैरी से लेकर शाहजहाँपुर तक का सफ़र करने वाला छोटा सा शहर शाहजहाँपुर नगर आज कई रूपों में अपनी पहचान बना चुका है। पुरातत्व और ऐतिहासिक दृष्टि से इस शहर का अपना महत्व है। साथ ही यहाँ की आबो हवा ने एक ऐसा माहौल बना रखा है कि जो भी बाशिंदे यहाँ पर आए हैं इस मिट्टी में यहीं के होके रह गए हैं। आज से जब आदिम युग था तब आदिम प्रजाति यहाँ पर कबीलाई के रूप में पर्यटन करने आती थी। उसके बाद यहाँ पर पाषाण युग आया और पाषाण युग के बाद यहाँ पर ताम्र युग आया। जब यहाँ पर ताम्र युग आया तो यहाँ के बाशिंदों ने यहाँ पर शिकार को छोड़कर खेती करना प्रारंभ कर दिया। ताम्र युग के बाद यहाँ पर लोह युग आया और 1000 ईस्वी में मालवा क्षेत्र में लोह युग का प्रारंभ हुआ और लोहे के जब हथियार बनाए जाने लगे तो लोहे के उपकरणों का लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल किया। तब यहाँ का सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश में काफ़ी बदलाव हुआ। शाहजहाँपुर का नाम शुरुआती दौर में यह एक बहुत ही वीरान और बियाबान शहर था। सहारनपुर और मांडव को देखा जाए तो यहाँ पर बहुत कम लोग रहा करते थे, लेकिन यहाँ की आबो हवा ने शहंशाह शाहजहाँ को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, बहुत ज़्यादा मुतासिर किया था। तो उन्होंने कहा मुझे शहर को आबाद करना है, बसाना है। और शहर को बसाने के लिए उन्होंने इस शहर में किला का निर्माण करवाया और किले के निर्माण को करवाने के बाद उन्होंने उसे फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। तब से लोगों का आने जाना यहाँ पर शुरू हुआ। शुरुआती दौर में इसका नाम शाहजहाँपुर था। धीमे 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 लोग बोलते गए और बोलते बोलते इसका नाम शाहजहाँपुर से शाहजहाँपुर में तब्दील हो गया। मध्य प्रदेश में शाहजहाँपुर एक जिले की हैसियत रखता है। शाहजहाँपुर जिले का कुल रकबा 6195 किलोमीटर है, जो रियासत
मध्य प्रदेश का 2.08% है। 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक शाहजहांपुर की कुल आबादी 12,90,685 थी, जो 2011 में बढ़कर 15,12,353 हो गई। इसमें मर्दों की तादाद 7,79,900 और ख्वातीन की आबादी 7,32,453 है। और इसमें अगर शरह ख्वानदगी की बात करें तो मर्दों में 83.19 और ख्वातीन में 56.36% है। हालात तो मुसलमानों के ये मान के चलिए बहुत ख़राब, बहुत नाजुक है। कैसे? क्योंकि अतराब में मैं घूमता हूँ, क्योंकि 2007 से ही मैं इज्तिमाई प्रोग्राम कर रहा हूँ अपने सामूहिक विवाह सम्मेलन। तो मैं हर गांव में मेरा दौरा होता है, तो उसमें मैंने देखे हैं गरीबी बहुत ज़्यादा है और हालात ऐसे ख़राब हैं कि मतलब भाई बहनें, मतलब जो अपनी बच्चियाँ हैं वो घरों पर रहती हैं और वालिद साहब सब खेतों पे जाते हैं अपने खलिहानों में अपने मजदूरी के लिए। और हालात ऐसे हैं कि मतलब कुछ किया नहीं जा सकता। हालात तो बहुत ख़राब है, बहुत नाजुक हैं। ये मान के चलिए अगर अपन देखें, अपन आज की तारीख में अब साफ़ सफाई की तरफ भी ध्यान दें तो साफ़ सफाई भी बहुत कमी से मतलब हो रही है। बिजली पानी की कमी भी है शाहजहांपुर में। जैसे कि मान लो एक दिन छोड़ के नल आ रहे हैं। शाहजहांपुर एक कदीम और तारीखी शहर होने के साथ मुश्तरका तहजीब का मरकज जरूर है, लेकिन मुश्तरका तहजीब के अमीन इस शहर को आजादी के बाद हमारे सियासतदानों की नजर लग गई। मध्य प्रदेश के बनने के बाद सूबे में जितनी भी पार्टियों की हुकूमतें कायम हुई हैं, सब ने इस शहर को हर तरह से नजरअंदाज किया है। यही वजह है कि यहाँ की तरक्की को भी लोग उसी तनाजुर में देखते हैं। और अगर यहाँ पर मुस्लिम समाज की तरक्की की बात करें तो वो भी इसी मनफी सियासी सोच का नतीजा दिखाई देती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब और आज हम मौजूद हैं शाहजहांपुर में। दोस्तों, प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने शाहजहांपुर की तारीख, यहाँ की मुश्तरका रवायत को देखा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको ले चलेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताएं कि किसी भी कौम की तरक्की, समाज की तरक्की तभी होती है जब हमारी सरकारें खुले दिल से कोई प्रोजेक्ट बनाती हैं। शाहजहांपुर में आज़ादी के बाद प्रोजेक्ट तो बनाए गए, लेकिन उन प्रोजेक्ट का फ़ायदा अक़लियती तबके को नहीं मिला। क्या इसकी वजह? ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले से छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शाहजहांपुर के विकास की। आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 पार्टियों की हुकूमत रही है, कांग्रेस और बीजेपी। दोनों पार्टियों ने दावे और वादे बहुत किए और इन दावे और वादों में 10% काम करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका फ़ायदा भी अक़लियती तबके का नहीं पहुँचा। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। तालीम, तंजीम और तिजारत कौमों के उरूज ज़वाल में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। कहने को शाहजहांपुर एक कदीम और तारीखी शहर जरूर है, लेकिन आज़ादी के बाद शाहजहांपुर की हमजहत तरक्की की बात करें तो शाहजहांपुर ने वो तरक्की हासिल नहीं की जो उसकी कदीम तारीख का हिस्सा रहा है। मालवे का ये तारीखी शहर आज भी तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे है। उसकी वजह साफ है, आज़ादी के बाद यहाँ की हमजहत तरक्की के लिए जो मंसूबा बनाया जाना चाहिए था, उसको नजर में रखकर हमारे सियासी रहनुमाओं ने काम ही नहीं किया। यही वजह है कि यहाँ के बाशिंदे तरक्की के मैदान में आगे नहीं आ सके। ऐसे में अगर मुस्लिम समाज के हालात पर नजर डालें तो और भी हालात बदतर नजर आते हैं। हमारे दीन के हिसाब से हम साफ सफाई खुद ही कर लेते हैं। क्या कर नहीं आते हैं, 3 रोज में आते हैं नगर पालिका के जो भी कर्मचारी है वो हम खुद करते हैं। 4 दिन में आते हैं, कभी 5 दिन में आते हैं, कभी नहीं आते हैं। हम कुछ करना पड़ती है, मजबूरी है। और हमारे सामने घोड़ा लग रहा है तो हमें मजबूरी है, हम खुद मोटरसाइकिल पर तान के लेके जाते हैं। और उसको भाई जो घोड़ा है डालते हैं ले जाके। सरकार की पूरी ध्यान देना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि भाई हमारे लिए सभी एक समान है, हिंदू मुस्लिम भाई सब एक ही समान है, सबकी तरफ ध्यान देना चाहिए। उसकी वजह साफ है, यहाँ के मुसलमान
आजादी के बाद सियासी पार्टियों के लिए वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं रहे। आज भी उनका इस्तेमाल एक वोट बैंक के तौर पर ही होता है। हालांकि आजादी के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की सरकारें रही हैं। इन दोनों सियासी पार्टियों ने यहाँ के लोगों से दावे और वादे तो बहुत किए, लेकिन अपने दावों का 10वां हिस्सा भी पूरा नहीं किया। दिग्विजय सिंह सरकार में उर्दू शिक्षकों की भर्ती हुई, जिससे मुसलमानों को नौकरियां मिली। आज शिवराज सिंह मतलब मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई जिससे मुसलमानों को नौकरियां मिले। हमारी सरकार ने क्या नहीं किया बताइए। अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का आपने बनाया, जिससे मुसलमानों को ही उसमें ऋण वितरित किए गए। मध्य प्रदेश सरकार ने एक स्वर्णिम सरकार के रूप में इस देश में मुसलमानों के लिए, मध्य प्रदेश एक ऐसी सरकार है जिसने मुस्लिम समाज के लिए अनेक योजनाएं चलाई। जैसे मैं उदाहरण दूंगा कि निकाह योजना, जो मध्य प्रदेश सरकार की हिंदुस्तान में एक पहली योजना है। एक अजमेर शरीफ के लिए भी विशेष ट्रेन, गरीबों के लिए विशेष, गरीबों के लिए जैसे कि अपना गोली दवाई ऑपरेशन किसी के दिल वाल के, जो है मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान जी ने जो मुसलमानों के लिए किया है वो बड़ा सराहनीय है, जिसमें मुसलमान उनके पक्ष में आज बढ़ चढ़ के हर कार्यक्रमों में, हर चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2003 से बीजेपी की हुकूमत कायम है। कहने को इस हुकूमत ने मध्य प्रदेश की तरक्की के लिए बहुत से कदम उठाए हैं, लेकिन अगर मुसलमानों से मुताल्लिक इदारों की बात करें तो सभी इदारे बीमार हैं। इन इदारों में हम वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, हज हाउस, मसाजिद कमेटी, उर्दू अकादमी और अक़लियती कमीशन को शामिल कर सकते हैं। लेकिन गुज़िश्ता 14 सालों में सूबे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही हुकूमतें रही हैं, और इन दोनों ही पार्टियों की हुकूमतों ने जहां दूसरे इदारों के बजट में 50 से 80% का इजाफा किया है, वहीं मदरसा बोर्ड के बजट में 14 साल में कुल 1 लाख रुपए का इजाफा किया गया। इस तरह से उर्दू के बका की बात करें तो सूबे में 1976 में उर्दू अकादमी का क़याम अमल में आया, लेकिन इन सालों में उर्दू अकादमी का बजट 27 लाख से आगे नहीं बढ़ सका। बीजेपी की इन मानों में तारीफ की जा सकती है कि उसने उर्दू अकादमी के बजट को 27 लाख से बढ़ाकर 56 लाख रुपए किया है। शाहजहांपुर में मुस्लिम समाज की तालीम, माशी और माशरती तरक्की जो कुछ भी दिखाई दे रही है वो उसकी अपनी कोशिशों का नतीजा है। अगर उसकी तरक्की में हुकूमत की कोशिशें शामिल हो जाती तो दूसरी कौमों की तरह उसका भी ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता। विगत 5-7 सालों से जो मैं देख रहा हूँ, मैंने कुछ उस पर अध्ययन भी किया है, तो मैंने ये पाया कि बच्चों का जो स्तर है, प्राइमरी स्तर तक बच्चा पहुँचता है। कुछ बच्चे उसमें से घटकर मिडिल स्तर तक पहुँच जाते हैं, और मिडिल स्तर के बाद देखते हैं तो बहुत नॉमिनल स्तर हाई सेकेंडरी हाई स्कूल तक पहुँचता है। और हाई स्कूल के बाद तो ये मान के चलिए कि बहुत ही, अगर किसी ने मेहनत की, कोई स्टूडेंट निकला या उसके परिवार से कोई कोऑपरेशन मिला, कोई सहयोग मिला, समाज से यदि उसको कुछ सहयोग मिला, तो वह कॉलेज स्तर तक पहुंच जाता है। अदरवाइज उसका एजुकेशन बस हाई सेकेंडरी, हाई स्कूल और मिडिल तक होकर ख़त्म हो जाता है। क्या वजह? इसके वजह देखी जाए तो कई वजहें हमारे सामने आती है, लेकिन सबसे अहम जो वजह है वो सबसे अहम वजह है आर्थिक स्थिति। वालिदैन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होना। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके वालिदैन अपने पीढ़ियों के परंपरागत पेशे में लगे हुए हैं, उसी पेशे पर कार्य करते 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 हम देखते हैं जिस तरीके से समय के अनुसार सारा का सारा एटमॉस्फेयर और हालात चेंज होती है, लेकिन वो परंपरागत कार्य में लगे हुए रहते हैं, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो सुदृढ़ नहीं होती है। शाहजहांपुर में मुस्लिम तालीम का फीसद अपने दूसरे बिरादरान वतन का निस्फ भी नहीं है। मुसलमानों का एक बड़ा तबका दीनी तालीम से वाबस्ता है। मदारिस के सहारे जहां मुस्लिम माशरे में तालीम का सिलसिला जारी है, वहीं उर्दू ज़बान और अदब की भी खिदमत जारी है। इन मदारिस का इंतज़ाम मुस्लिम कम्युनिटी अपनी कोशिशों से करती है, और ऐसे में अगर उर्दू ज़रिया तालीम की बात करें तो शाहजहांपुर क्या
मध्य प्रदेश में उर्दू मीडियम के स्कूल दम तोड़ते जा रहे हैं। उर्दू वालों के बार बार के मुतालबात के बावजूद हुकूमतों ने इसके लिए कोई मुनासिब कदम नहीं उठाया। साबिका कांग्रेस हुकूमत ने दावे तो बहुत किए, लेकिन उर्दू स्कूलों में असातिज़ा की तकर्रुरी नहीं हो सकी। उर्दू स्कूलों के साथ यही रवैया मौजूदा हुकूमत ने भी इख्तियार कर रखा है, जो साबिका हुकूमत का तुर्राए इम्तियाज रहा है। यही वजह है कि शाहजहाँपुर ही क्या मध्य प्रदेश में उर्दू जबान और उसके स्कूल दम तोड़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शाहजहाँपुर के लोग उर्दू नहीं पढ़ना चाहते। शाहजहाँपुर में उर्दू जबान के शायकीन की एक बड़ी तादाद है, लेकिन वो फरियाद किससे करें? एक तो यह है कि दौरे हुकूमत, चाहे वो कोई सी भी हुकूमत रही हो, वो इसके लिए जो है कोई कदम नहीं उठाती। पहली चीज़ तो ये। और सवाल यह है कि जो माँ और बाप की लाइल्मी की वजह से भी ये हुआ है। और अक्सर ये कहा गया है कि माँ अगर तालीम याफ्ता होगी तो बच्चे और बच्चियाँ यकीनी कामयाब होंगे, क्योंकि माँ की पढ़ाई को सबसे पहले दर्जा दिया गया। अब माँ लाइल्मी की शिकार है, वो खुद नहीं जानती तो बच्चों को क्या तालीम देंगी। एक तो चीज़। और दूसरा ये है, मैं इस चीज़ को दूसरा नज़रिया मानता हूँ। पहली चीज़ ये है कि दौरे हुकूमत में चाहे किसी की हुकूमत हो, हमने उनसे कहा कि भाई जो है मदरसे में उर्दू की शिक्षा तालीम होना चाहिए। तो वो करते क्या हैं कि जो चीज़ वहाँ देना चाहिए वो तो देते नहीं, बल्कि उसमें छानबीन ज़्यादा होती है, इंक्वायरी ज़्यादा होती है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। बल्कि ये देखना चाहिए उनको कि उर्दू ज़बान जो है एक शरी ज़बान है और लश्करी ज़बान है, किसी मज़हब और से कोई ताल्लुक़ नहीं है इसका। इसके अंदर तो मिठास है, इसमें अगर कोई आदमी डूब के तो देखे, घुल के तो देखे। और मैं समझता हूँ कि एक दौर रहा है और आज भी है कि मेरी समझ क्या है, किसी और की समझ हो ना हो, लेकिन मेरी समझ में मैंने ये देखा है मेरी उम्र में कि जो कव्वाल और शायर से आज ज़िंदा है, अगर वो आज इसको क़याम नहीं रखते तो यकीन मानिए कि ख़त्म ही हो जाती। दोस्तों इस एक साल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों शाहजहाँपुर में वक्त की बहुत सारी इमलाक है। यहाँ पर ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ और वक्त इमलाक को लेकर बहुत सारे काम किए जा सकते थे, लेकिन आज़ादी के बाद वो काम भी नहीं किया जा सका। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। मुल्क के आईन में उन्हें यकसा हुकूक दिए गए हैं, लेकिन आज़ादी के बाद मुल्क की रियासती और मरकजी हुकूमतों ने इसकी पासदारी नहीं की। यही वजह है कि मुल्क में अक़लियतों की समाजी, माशी और तालीमी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जितनी भी कमेटियां कायम की गईं, उन सभी ने अपनी रिपोर्ट में मुल्क में मुसलमानों की समाजी हालत को दलितों से भी बदतर करार दिया है। ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद सिर्फ शाहजहाँपुर के मुस्लिम समाज का ख्वाब अधूरा रह गया हो, बल्कि मध्य प्रदेश क्या मुल्क के मुसलमानों के ख्वाब भी आज तक अधूरे ही हैं। अब आप खुद सोचिए कि जिस मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास 66,000 करोड़ रुपए की वक्फिया इमलाक है, वो वक्फ बोर्ड कंगाल है। इसकी वजह है कि उसकी 70% जमीनों पर नाजायज कब्जे हैं। इन कब्जों में आम लोगों के साथ साथ सरकारी कब्जे भी शामिल हैं। शाहजहाँपुर में भी वक्फिया इमलाक का यही हाल है, जो मध्य प्रदेश के दूसरे इजला की वक्फिया जमीनों का है। सरकार वादा तो करती है, लेकिन इस वादे पर अमल कभी नहीं होता। औकाफ के माध्यम से, ज़रिए से इतना जानना चाहूँगा कि शाहजहाँपुर में तकरीबन मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर पर शाहजहाँपुर में औकाफ की जायदादें थीं। यहाँ पर कई मकबरे, कई कब्रिस्तान और बहुत से तो ऐसे मामले आए कि जो सरमाएदार लोग, जो रसूखेदार लोग, उन्होंने ऐसे भी दौर आए कि वक्फा प्रॉपर्टी को निजी करके उसको परचेज़ भी कर दिया। यहाँ पर हज़ारों बीघा ज़मीन थी शाहजहाँपुर ज़िले में, और शाहजहाँपुर प्रॉपर में तो
शाही जामा मस्जिद की भी मैंने बुज़ुर्गों से सुना है साहब, आएगा मौका सर्वे नंबर वगैरह ये सब रिकॉर्ड में मिल जाएंगे। लेकिन शाही जामा मस्जिद की भी 200-250 बीघा ज़मीन दौर हुकूमत मुग़लिया में, क्योंकि उस ज़माने में शाही जामा मस्जिद बनी, मीर बेगो यहाँ पर इंजीनियर थे और मीर बेगो शाहजहाँपुर आए और मीर साहब का मकबरा भी है उन्होंने, और मीरपुरा जो पास में गांव है वो मीरपुरे में वहाँ ठहरे थे और उस वक़्त दौर हुकूमत शाहजहाँ में और वक्फ़ की थी ज़मीन। किसी भी मुल्क, समाज और माशरे की हमजहत तरक्की में तालीम के बाद तंजीम बुनियाद का किरदार अदा करती है। ऐसा नहीं है कि शाहजहाँपुर के मुस्लिम नौजवानों में तालीम हासिल करने का शौक नहीं है। यहाँ का मुस्लिम तबका भी खुद को जेवर तालीम से आरास्ता करके खुद कफील बनना चाहता है, लेकिन ये नौजवान उस वक्त मायूस हो जाता है जब उसकी लाख कोशिशों के बावजूद सरकार की फलाही स्कीमों का फायदा उसको नहीं मिल पाता, और जब वो अपनी कोशिश से तालीम हासिल कर लेता है तो उसे रोजगार के मौके फराहम नहीं होते, उसके सारे ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। यहाँ ऐसे बहुत से मुस्लिम नौजवान आपको मिल जाएंगे जो पढ़ लिख कर भी अपनी और घर की जरूरियात जिंदगी के लिए छोटे मोटे काम करने पर मजबूर हैं, टायर के पंचर जोड़ने, हम्माली करने पर मजबूर हैं। अगर हुकूमत की जानिब से पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों को सही तरबियत देकर रोजगार के मौके फराहम किए जाने का मुनासिब इंतजाम किया गया होता तो मध्य प्रदेश की दूसरी कौमों के नौजवानों के साथ मुस्लिम माशरे की भी तकदीर बदल सकती थी। योजनाओं का लाभ तो आज तक के माइनॉरिटी को मिला नहीं है, ना उनको पता है कि हमें कौन सी योजना कब शासन ने लागू करी है, तो ये घरों तक के पहुँच नहीं पाती है। और दूसरा बात ये है कि जो अपने नुमाइंदे हैं वो उन तक पहुँचा भी नहीं पाते और अपने वालों को ज़्यादा नॉलेज रहता नहीं है। माइनॉरिटी में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे होते नहीं हैं कि कलेक्टर ऑफिस जाके हमारे लिए, मुस्लिम समाज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कौन सी योजना निकली है, इसकी नॉलेज उनको मिल नहीं पाता है और वंचित रह जाते हैं योजनाओं से। शाहजहाँपुर के बाशिंदों की हमजहत तरक्की के लिए हुकूमत के साथ मुस्लिम समाज को भी अपनी बेदारी का सबूत देने की जरूरत है। अगर हुकूमत अपने सियासी मफाद से आगे निकलकर यहाँ के शहरियों की तरक्की के लिए मंसूबाबंद तरीके से इक़दाम करे तो उससे न सिर्फ शाहजहाँपुर की तरक्की होगी बल्कि शाहजहाँपुर की तरक्की के साथ यहाँ का सबसे पसमानदा कहा जाने वाला मुस्लिम समाज भी तरक्की की राह में आगे आएगा और उसकी तरक्की से मध्य प्रदेश में तरक्की की एक नई इबारत लिखी जाएगी। दोस्तों, आज़ादी के बाद शाहजहाँपुर में अल्पसंख्यक समाज की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति पर आधारित ईटीवी का खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। आदाब।